ना बच्चे को पढ़ने दिए। कुछ इतनी गजब की क्लास है, क्लास 10th, इतने बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें पढ़ने के लिए। क्या बदतमीजी है। स्टेप्स टू बिकम टॉपर, क्यों बनना है टॉपर? ये क्या थंबनेल है? हो क्या एकदम से? तो हाँ जी, क्या हाल है आप सब लोगों के। तो वीडियो शुरू होने से पहले ही बता दूं कि मेरे को किसी से कोई हेट नहीं है, ना वो नेक्स्ट टॉपर्स ना पीडब्ल्यू, मेरे को किसी के लिए कोई हेट नहीं है। अभी तुम में से कई लोग 10th और 12th का एग्जाम देके अभी जस्ट आएंगे और 10th के तो रिजल्ट भी आ गए। भाई इस बार तो बहुत बढ़िया फोड़ा है यार 10th वालों ने। अब बस 12th वालों का देखते हैं, पर मेन टॉपिक ये नहीं। तो अभी तक तुमने होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग या फिर क्रेजी दीप की कोचिंग माफिया के ऊपर वीडियो तो देख ही ली होगी। ये जो भाई आजकल 10th क्लास की जो हाइप बना रखी है, वो इतनी हाइप होनी नहीं चाहिए जितनी बना रखी है। तुम अभी एक बार सोच के देखो, एक 10th क्लास का स्टूडेंट 15-16 साल का वो लिटरली होगा, और वो जब ये बातें सुनता है कि यार 10th में अगर उसके मार्क्स नहीं आए तो वो फेलियर है, जहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में भी उस बंदे को बोला जा रहा है कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और फिर वो घर पे आता है कि थोड़ी देर स्पोर्ट्स खेल लेते हैं, वहां पे उसके मम्मी पापा बोल रहे हैं कि नहीं नहीं वहां पे भी पढ़ो। एक बार तुम सोच के देखो कि 10th क्लास में उस पर इतना मेंटल प्रेशर आ जाता है कि उसका पढ़ाई से मन ही उठ जाता है, और फिर वो ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करता है, फिर वो सिर्फ डूम स्क्रॉलिंग करता है इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब। और भाई वहीं पे कोई एक पढ़ने वाला बच्चा है, तुम एक बार उसको सोच के देखो, वो दिन रात मेहनत करके पढ़ता है और फिर उसकी 90% वो कैसे कैसे करके लाता है, और फिर तुम उसको ये बोल देते हो कि आपके 10th क्लास में 70% थे कि नहीं। कोई नहीं पूछता बेटा। अगर आपके मन में ये भ्रम है तो बहुत गलत है कि मेरे स्कूल का जो 10th बोर्ड का टॉपर था, मेरे शहर का जो 10th बोर्ड का टॉपर था, आज कहाँ है वो? आप समझे? दिस इज द रियलिटी। जिसकी वजह से भाई उसकी 11th में भी यार डिमोटिवेट हो जाता है। और अभी तो मैं जेई नीट की बात भी नहीं कर रहा, उसमें तो अलग ही लेवल का भाई। जरा तुम एक बार सोच के देखो, एक 6th क्लास के बच्चे को तुम अभी से बोल रहे हो कि तुम मुझे आगे जाके जेई या नीट करना है, भाई उसको कैसे पता चलेगा कि उसको भाई ये करना भी है। इसकी वजह से भाई तुम अभी देख सकते हो कितनी डूम स्क्रॉलिंग हो रही है, मतलब कोई खुश क्यों नहीं है अपने प्रोफेशन में। भाई ये तो हमें भी पता है कि सब इंसान की अलग अलग मेंटेलिटी होती है और उसकी अलग अलग स्किल्स होती है, तो जो काम करने में मजा आता है वो सबका अलग अलग होता है। जरा तुम एक बार सोच के देखो, तुम तैरने वाली मछली को पेड़ पे चढ़ने को लिए बोलो, क्या वो चढ़ पाएगी? नहीं ना। वैसे ही तुम सोच के देखो, किसी इंसान में कोई और खूबी है, उसको किसी और काम में मजा आता है, और वहीं पे तुम उसको बोल दो कि भाई तुझे 95% लानी है, 100% लानी है, भाई वो कैसे कर पाएगा यार? सोच के देखो, नीट का पेपर लीक हो गया, वो भी 600 मार्क्स का। जरा तुम एक बार सोच के देखो, तुम उन स्टूडेंट्स की सोच के देखो भाई, जिन्होंने दिन रात एक करके भाई कितनी मेहनत करके भाई वो पढ़ाई करे होंगे, और फिर भाई एक रात में यार, और भाई गवर्नमेंट वो पता नहीं। और भाई अभी तो 10th क्लास के भी भाई तुम सोच के देखो, सेकंड बोर्ड है, मतलब व्हाट? तुम सेकंड बोर्ड कर रहे हो सिर्फ परसेंटेज बढ़ाने के लिए। इवन भाई स्कूलों में भी आजकल समझाने के बजाय सिर्फ रटाया जा रहा है, मतलब समझाते हैं और फिर बस रटाने वाला समझाते हैं। जब कोई स्टूडेंट उनको ये पूछ लेता है कि मैम इसके ये नहीं ये कैसे होगा, तो वो लिटरली भाई पूरी क्लास हंसने लग जाएगी, तो या फिर टीचर बोल देगी ये क्या है का सवाल है, ये फालतू है, ये मतलब कुछ मतलब का नहीं है। तो भाई तुम एक बार उस स्टूडेंट की सोच के देखो जिसने कितनी मुश्किल से वो सवाल पूछा था, वो अगली बार सवाल कैसे पूछेगा। और जो अभी का एजुकेशन सिस्टम है, सोच के देखो, तुम सारे दिन स्कूल में 6 घंटे तुम पढ़ रहे हो, फिर कोचिंग आके कोचिंग जा रहे हो, फिर भाई तुम ऑनलाइन क्लास ले रहे हो। तुम एक बार सोच के देखो, तुमने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, और ऐसी चीज में तुम लगा रहे हो अपनी एनर्जी जहाँ पे तुम्हारा मन भी नहीं है। भाई कैसे रिजल्ट आएंगे? मेरी बात मानो तो अभी तो आप अगर 10 से नीचे में हो तो भाई अभी दबा के स्पोर्ट्स खेलो, जितना हो सके उतना पार्ट लो अदर एक्टिविटीज में भी, और इतनी भाई पढ़ाई का लोड मत लो कि तुम कुछ और कर ही ना पाओ। बाय बाय।